हेलो बच्चों, एडवांस स्टडी नेटवर्क के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग स्पेशली मोलैरिटी से स्टार्टिंग करेंगे और फिर देखते हैं अगले 50 मिनट में हम लोग कितना कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बच्चों, लेकिन वादा वही है जो हर दिन करते हैं कि आप लोग चाहे कितने भी वीक हो या अच्छे हो पढ़ाई में, आप सबको जो भी पढ़ाया जाएगा वो 101% आपको क्लियर होगा। चाहे प्रॉब्लम्स छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर टाइप की प्रॉब्लम्स आप इजीली कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास फिर से बहुत शानदार होने वाली है और बच्चों आपको आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और एक बार और, मेरा नाम डॉक्टर फिरोज शाह के साथ आप पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी। मोलैरिटी बच्चों, मोलैरिटी क्या होती है? अगर मैं कहूं इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बच्चों मोलैरिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। आपको याद होगा मैंने सारी डेफिनेशन फॉर्मूले से बनाना बताई है। एक बार फिर से मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों, डेफिनेशन एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्या दिख रहा है। अब तो आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या हो सकता है। अरे बेटा, जहां कुछ नहीं है, मैंने कल भी बताया था, वहां 1 होता है। ठीक है ना? तो आपको मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। कितना इजी है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ solution is called molarity. Molarity is denoted by capital M and its unit is mole per liter. जो इसकी यूनिट है बेटा वो मोल पर लीटर होती है। आइए हम लोग देखते हैं आगे मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ अब हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। पहली बात, पहला स्टार साइन पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, मोलैरिटी भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है। अरे सर, ये क्यों हो रही है? मैंने आपको कल बताया था ना कि हर वो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें वॉल्यूम का यूज हो रहा है, जो वॉल्यूम से रिलेट करती हैं, वो सारी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती हैं। आप देख सकते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यूज हो रहा है। इसका मतलब ही है कि टेम्परेचर यहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा। तो बच्चों कैसा इफेक्ट आएगा मैं आपको बता दूं बेटा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा मोलैरिटी हमेशा डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो याद रखना है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा बच्चों तो बच्चों वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो आप फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लो। मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी इफेक्टेड होगी। कैसे इफेक्टेड होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलैरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम मोलैरिटी रेसिप्रोकल है, तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। पहला स्टार साइन पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर अब हम लोग आगे। बेटा,
इफ द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड x टाइम, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को x टाइम डाइल्यूट करो। सर पिछले बार में तो आपने, पिछले वीडियो में तो आपने a टाइम बोला था बेटा, x a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड m टाइम, अगर आपने सॉल्यूशन को m टाइम डाइल्यूट किया तो मोलैरिटी डिक्रीजेस m टाइम या मोलैरिटी डिक्रीजेस x टाइम, ये आपके ऊपर आप क्या मानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ solution is diluted x times, then molarity decreases x टाइम। तो अगर आपने सॉल्यूशन को m टाइम डाइल्यूट कर दिया या सॉल्यूशन को अगर आपने x टाइम डाइल्यूट कर दिया तो बेटा मोलैरिटी भी x टाइम डिक्रीज हो जाएगी। बेटा अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, फिर वही नॉर्मेलिटी वाले टर्म का एक बार यूज कर देता हूं। व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो जानते हो आप क्या बोलोगे। आप बोलेंगे if the 1 mole of solute dissolve in 1 liter solution, it is called molar solution. If the 1 mole of solute, 1 mole of solute dissolve in 1 liter of solution is called molar solution। बच्चों आप जानते हैं मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल M होती है। कैपिटल M का मतलब बेटा 1 होता है, और जहां मोलैरिटी 1 है आप पहचान जाएंगे वहां सॉल्यूशन कौन सा है, वहां सॉल्यूशन बेटा मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। बच्चों अगर मोलैरिटी आपको मान लीजिए बेटा 5m दे दी जाए, तो जानते हो ना, समझ गए होगे क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब है m इज इक्वल टू 5 और सॉल्यूशन है पेंटामोलर। कौन सा मोलर बेटा, पेंटामोलर, पेंटामोलर। और बेटा अगर ये 10m हो गया तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेटा डेकामोलर। सर ये बात तो हमें अब बहुत इजी लग रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओके बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा कि मोलैरिटी आपके पास m/2 है, m/2, तो बेटा इसका मतलब है m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ये सॉल्यूशन माना जाएगा सेमी मोलर। कैसा माना जाएगा, सेमी मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और बच्चों अगर मोलैरिटी m/5 आ गई, सर ये तो आपने नॉर्मेलिटी में बताया नहीं था कि m/5 भी, अरे क्यों नहीं आ सकते। अगर m/5 आ गई तो मोलैरिटी 1/5 है, तब इस सॉल्यूशन को बोलेंगे पेंटीमोलर। पेंटी ओ मतलब जब 5m आया था तो बोल रहा था पेंटामोलर, वो जब m/5 आएगी तो ये हो जाएगी पेंटी, पेंटीमोलर। ओके तो बेटा अगर हम मोलैरिटी को m/10 कर दें तब क्या होगा, तब बेटा मोलैरिटी हो जाएगी, आपको याद रखना है m इज इक्वल टू 1/10, और इसे बोलेंगे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग बोलेंगे देसी मोलर। क्या बोलेंगे बेटा, देसी मोलर, देसी मोलर। ओके देसी मोलर। और अगर हमारे पास मोलैरिटी m/100 हो जाए, मतलब m इज इक्वल टू 1/100 वैल्यू होगी, तो इसे बोलेंगे बेटा हम लोग सेंटीमोलर। क्या बोलेंगे, सेंटी, सेंटीमोलर। और अगर हमारे पास ये वैल्यू m/1000 हो जाए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा इसे 1/1000 लिखोगे, और ये वैल्यू हो जाएगी कौन सी, मिलीमोलर। कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, मिली मोलर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो समझ में आया ना, अगर मोलैरिटी m है मतलब 1 है तो मोलर सॉल्यूशन,
अगर 5m है तो हो जाएगा पेंटामोलर, 10m है तो डेकामोलर, m/2 है तो सेमीमोलर, m/5 है तो पेंटीमोलर और m/10 है तो बेटा डेसीमोलर, m/100 है तो सेंटीमोलर और m/1000 है तो मोलैरिटी हो जाएगी बच्चों मिलीमोलर। ओके, इतना तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए खैर, अब मैं मोलैरिटी से रिलेटेड फिर से कल की तरह कुछ फॉर्मूले लिखूंगा। जैसे कल मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे ना, आज फिर से बच्चों उसी तरीके के हम कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला तो सर हमें मालूम ही है, कौन सा, जो आपने सामने लिखा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter। ओके, ये फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था डेफिनेशन के टाइम पे ही। अब इसी से बेटा हम लोग और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? अरे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह जानते हो आप क्या लिख सकते हो? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलो लिख देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में लिखेंगे बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में आएगा अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, ये चेंज होगा स्टेप, तो ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जगह कम है तो हमने सॉल्यूशन की स्पेलिंग इनकम्प्लीट लिख दी, आप समझ गए। ठीक है ना बेटा? बेटा आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास ये बेटा मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड हमने इसे ले लिया। थर्ड फॉर्मूले की तरफ आइए स्टार्टिंग करते हैं। क्या आप जानते हैं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें वॉल्यूम लीटर में ना गिवन हो, क्वेश्चन में हमें मिलीलीटर में गिवन हो। और अगर मिलीलीटर में गिवन होगा तो आपको मालूम है हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। लेकिन बच्चों ये लीटर ही रहेगा, मिलीलीटर लिख दिया तो कैसे लीटर रहेगा, अपॉन में आपको 1000 लिखना पड़ेगा। और जब आप यहाँ अपॉन में 1000 लिख देंगे ना तो इसका मतलब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का ही तो डिवाइड करते हो, लेकिन ये 1000 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो बेटा यहां से हम हटा के, ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक और थर्ड फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मेरे प्यारे बच्चों आप बस ध्यान से देखता रहना, आपको बहुत बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आएगी। बच्चों फोर्थ फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे फोर्थ फॉर्मूला? बेटा देखो ये मास ऑफ सॉल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं बेटा इसका एक अगला फॉर्मूला लिखेंगे, इसका मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर अपॉन मोलर मास। ओके सर ऐसा भी लिख सकते, बिल्कुल। देखो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये पर लीटर है, अपॉन को क्या बोलोगे, पर लीटर, है ना? तो हमने उसको एक साथ लिख दिया,
मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर अपॉन हो जाएगा मोलर मास। बेटा हम चाहे तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं सर, ये क्या होगा, ये होगा बेटा m इज इक्वल टू, m क्या है, मोलैरिटी बेटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सर अभी तो आपने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं, बेटा बिल्कुल कहा था, लेकिन बेटा उस कंडीशन में जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लोगे ना, तो यहाँ पर मोल्स जो होना चाहिए, मोल्स, ये जो मोल्स है वो मोल्स मतलब जो सॉल्यूट है वो मोल्स में होना चाहिए। यहाँ देखो सॉल्यूट भी मिली मोल्स में आ गया, जब सॉल्यूट मिली मोल्स में आ गया तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया जा सकता है। यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले में, 6 फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूला क्या है, हम लोग चाहें तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर of solution upon molar mass of solute। समझे ना? तो हम चाहें अगर हमें क्वेश्चन में बेटा क्या दे दी जाए, हमें सॉल्युबिलिटी दे दी जाए, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, या हमें कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दी जाए क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू concentration in gram per liter of solute upon molar mass of solute। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। क्या आप जानते हैं मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और है जो डेंसिटी से भी जाके रिलेट होगा, और वो फॉर्मूला है बेटा, हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास परसेंट। इसको और थोड़ा सा कुछ बुरा सा लग रहा है, साफ कर दिया जाए, ये अब बढ़िया साफ सुथरा है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी into mass percent of solute upon molar mass of solute। तो मोलैरिटी का बेटा ये फॉर्मूला भी हमारे बड़े काम का है। कई बार डेंसिटी वेंसिटी दे देंगे ना और मोलैरिटी पूछेंगे तो अपन लोग लिखेंगे 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही बेटा, इसलिए शॉर्ट करा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक और फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं 8th नंबर का, और ये फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। तो हम लोग बेटा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये मोलैरिटी के इतने सारे फॉर्मूले हैं सर, याद करने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे भाई जब प्रॉब्लम्स कराएंगे ना तो ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होते जाएंगे, और यूज होते जाएंगे तो आप उसको लिखेंगे तो आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक सब इजी है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब ये तो हमने तुम्हें मोलैरिटी के फॉर्मूले अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखा दिए।
अब बेटा क्या होता है, कुछ हमें ऐसे भी फॉर्मूले देखना है जो कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में यूज होना है, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम उसका v1 है, और फिर मोलैरिटी बेटा चेंज हो रही, और चेंज होके हो रही है मोलैरिटी m2, वॉल्यूम हो रहा v2। उस कंडीशन में बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। समझे ना? तो अगर मोलैरिटी सॉल्यूशन की m1 v1 है और चेंज मोलैरिटी m2 v2 है, तो फॉर्मूला एक आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इजी है, सबने कहीं ना कहीं यूज किया ही होगा ये फॉर्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा इसके बाद सेकंड फॉर्मूला। बेटा अगर हमारे पास मोलैरिटी एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 दी है, वॉल्यूम v1 दिया है ना, और उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो n1 है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल n1 है, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, और उसके जो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं वहां पर वो बेटा n2 हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बदल जाएगा। ये हो जाएगा m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। बात समझ में आ रही ना? मैंने क्या बताया, फिर सुन लो जरा इस बात को ध्यान से। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, और उसके रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो है वो n1 है, और दूसरा सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, और उसके जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं बेटा, n2 हैं, तो आपको याद रखना आएगा m1 v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2। ओके, ये अपन लोगों को फॉर्मूला सेकंड यूज करना है। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा थर्ड फॉर्मूले पर। जैसे अगर हमें तीसरा फॉर्मूला इसका लगाना है, तब बच्चों हम लोग क्या यूज करें? बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास बेटा एक सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी m1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, मतलब एक पूरा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, तो वो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है, उसका जो वॉल्यूम है बेटा वो v1 है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा एक वही सॉल्यूट जो पहले वाले में था, सेम वही सॉल्यूट दूसरे वाले एक सॉल्यूशन में है, उसकी मोलैरिटी लेकिन m2 है, उसका वॉल्यूम v2 है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए। तो मिक्सिंग के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा नॉर्मेलिटी निकालने का। ये इस तरीके की बात मैंने कल नॉर्मेलिटी वाले वीडियो में भी आपको बताई थी, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर ये लाइन लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग लिखेंगे इफ टू सॉल्यूशन of same solute mixed, then molarity of resulting सॉल्यूशन क्या होगी मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके सर, ये तो बड़ा आसान है सर। अरे भाई, इफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट के दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मोलैरिटी अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों मिक्स कर रहे हैं। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जगह की कमी है, देखो हमेशा की तरह जगह बचा बचा के हम लोग चलते जा रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं फोर्थ फॉर्मूले पर। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या है, कोई चीज
आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है, उसका वॉल्यूम। अब आपने उसमें और वाटर मिक्स कर दिया। जब वाटर मिक्स कर दिया तो सीधी सी बात है, उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम वगैरह में कुछ चेंज आ गया। और उस कंडीशन में आपने कितना वाटर मिक्स किया है, अगर ये हमें पता लगाना है तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या हम लोग यूज करेंगे? V2 माइनस V1 बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा M1 माइनस M2 अपॉन M2, और हो जाएगा बेटा ये V1। ये कब यूज करना है? जब आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है, समझे ना? इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब वॉल्यूम वाटर का निकालना होगा तब बेटा आप ये वाला फॉर्मूला बड़े मजे से यूज कर। बच्चों, बोर्ड काफी भर चुका है, जगह मुझे दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है अब अपन लोग इसे रब कर लें, और रब करने के बाद ही अब अपन लोग आगे इसको पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना? ओके, मैं रब करता हूं जल्दी से। चलो यहां से तो ये देखिए बोर्ड एकदम चमक गया फिर से आज। फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो वाली मिस्टेक मैंने नहीं होने दी। ओके, एक बार इससे थोड़ा सा और साफ करते हैं। चलिए, चमक गया बोर्ड। ओके, चमक गया ना? देखो अच्छा दिख रहा ना, एकदम वाइट वाइट। ओके, डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, वाइट बोर्ड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन को वाइट और डिजिटल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वाइट में पढ़ाने का जो मजा है ना वो डिजिटल में आ ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि वाइट में आप हर चीज लिख लिख के पढ़ाते हैं, डिजिटल में डायरेक्ट कहते ना कि सीट बन जाती है, वो डायरेक्ट आ जाती हैं और अपन डायरेक्ट उन्हें बता देते हैं, तो वो फील नहीं आ पाता है जो फील वाइट बोर्ड में आता है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से वाइट बोर्ड में हम लोग आगे भी पढ़ते रहें। आइए, मोलैरिटी। मोलैरिटी में बेटा हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। अब हम आपको रिलेशन ऑफ मैं अब आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, है ना? मोलैरिटी वाले फॉर्मूले तो वो कहते हैं, अब रिलेशन वाले आ गए किसमें? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी, है ना? तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है भाई? तो आपको मालूम है रिलेशन आ जाएगा इसका n इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल n। m क्या है यहाँ? m को आप लिख दो मोलैरिटी। क्या हो जाएगा? m मोलैरिटी हो जाएगा, एंड स्मॉल n, और आपको मालूम है ये हो गया नॉर्मेलिटी। पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूं देखो तुम्हारे लिए, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू स्मॉल n। बेटा यहां स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n होता है एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। स्मॉल n को क्या बोल सकते हैं? ये एसिडिटी हो सकता है, ये बेसिसिटी हो सकता है, और बेटा इसकी वैल्यू वैलेंसी भी हो सकती है, ठीक है ना? अब मैं आपको इसी को और आगे सॉल्व कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं हम n की जगह क्या लिख सकते हैं? जो n है, n की जगह क्या लिख सकते हैं?
हम लोग बेटा n की जगह लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू, अब n की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बहुत बढ़िया, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं हम लोग बेटा यहां पर ये। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, अरे बिल्कुल सर कर लेंगे। तो ये बनेगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो ये बेटा हमारे पास रिलेशन आ गया। तो आपने देखा रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू स्मॉल एन। स्मॉल एन का मीनिंग क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। एंड एन की जगह आप लिख क्या सकते हैं, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, MASS मास। ये बेटा रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। अब क्या करेंगे सर हम, अरे बेटा अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कैसी, हार्ड नहीं बेटा, अभी बेसिक प्रॉब्लम सीखेंगे, और जब आप बेसिक सीख जाएंगे ना तो हार्ड वाली में और मजा आएगा और एंजॉय करेंगे। तो आज की प्रॉब्लम्स करते हुए अब हम लोग एंजॉय करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। आइए पहली प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं आपके लिए। हम लोग लिख रहे हैं बेटा यहां पर, इफ 6 ग्राम of urea dissolved in 200 ml of solution, what is the molarity of solution। देखिए बेटा वो कह रहे हैं इफ 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं। क्या तुम्हें याद है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, MB इंटू V। सर ये तो फॉर्मूला आपने लिखवाया नहीं था। अरे नहीं बेटा, आपको मालूम नहीं है WB का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है इंटू 1000, MB का मतलब बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड V का मतलब वॉल्यूम इन मिलीलीटर है। और ये फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, मैंने तो यहाँ शॉर्ट में लिखा, वहां तो मैंने आपको डिटेल में फुल लिख के दिखाया। आइए अपन लोग सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है 6 ग्राम यूरिया है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 6 ग्राम है, एंड वॉल्यूम आपके पास कितना है, आपको वॉल्यूम 200 ml दे दिया जा रहा है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। और आपसे क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, मोलैरिटी फाइंड करो। तो भाई साहब मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ये फॉर्मूला लगाया, देखिए WB की वैल्यू 6 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB होता है बेटा मोलर मास। देखिए क्वेश्चन में हमें यूरिया का मोलर मास नहीं दिया है, लेकिन हम यूरिया का मोलर मास जानते हैं। कितना होता है बताओ, 60 होता है। कैसे निकालोगे, अरे भैया यूरिया का मोलर मास निकालना बड़ा आसान है। कैसे, देखो M, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसका मोलर मास निकालना है तो N का 14, H का 1 इंटू 2, C का बेटा 12, O का बेटा देखो ये O है, O का 16, फिर N आ गया, N का 14, फिर H का 1 आ गया इंटू 2, टोटल करोगे 60। तो यहाँ पर रख दिया बेटा 60। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बेटा आप देख सकते हो 200 ml है, 200 पुट किया बेटा, 00 से सॉरी 000 से 000 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1/2 आ गया। और 1/2 का मतलब सारी दुनिया जानती है 0.05 यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर। बेटा इसकी यूनिट आप मोल पर लीटर की जगह मोल डेसीमीटर क्यूब भी कर सकते, क्या कर सकते थे, मोल डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते थे।
ठीक है ना। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। आओ जल्दी जल्दी सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में गिवन हो रहा बेटा, वाटर, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। तो बेटा इफ 9 ग्राम, ध्यान रखना ये 9 लिखा हुआ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। अरे भाई साहब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। बेटा अगर तुम्हें मोलैरिटी चाहिए तो WB चाहिए। WB का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। अरे मास ऑफ सॉल्यूट आपके सामने दिया है भैया, WB की वैल्यू 9 ग्राम है, तो WB इज इक्वल टू हो गया 9 ग्राम। अब सुनो, अब हमें चाहिए MB। MB क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे आपको मालूम है ग्लूकोज है, सारी दुनिया जानती है कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, लेकिन मैं फिर भी आपको निकालना सिखाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप पता चला कोई ऐसा बच्चा हो जो ना कर पाए। तो देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C का होता है 12 इंटू 6, H का 1 इंटू 12, O का 16 इंटू 6। बेटा सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 180 आपके पास आ जाएगा। और बेटा अब हमें चाहिए वॉल्यूम। माय गॉड, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कितना है? अरे सर 100 ग्राम है ना वॉल्यूम। अरे बेटा वॉल्यूम कभी ग्राम में हो ही नहीं सकता। वॉल्यूम या तो लीटर या मिलीलीटर में होता है, तो ग्राम में है। अब क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास देखिए जो वाटर है ना, ये वाटर का मास गिवन है, और मास को आप वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं। कैसे? आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब आप नन्हे मुन्ने थे तब से आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा था ना। तो हम लोग बस वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं बढ़िया, यहाँ पर साइड पे जगह निकाल लेते हैं यहाँ। तो आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मालूम है डेंसिटी वाटर की 1 होती है। देखो यहाँ वाटर की बात चल रही है, जो मास गिवन है ना वो वाटर का गिवन है, तो वाटर की डेंसिटी मेरे बच्चों 1 आ जाएगी, 1 होती है। ये तो आपको लर्न करना है। मास वाटर का 100 ग्राम है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। मुझे मालूम है मुझे इतना स्टेप ये नहीं बताना चाहिए था, डायरेक्ट बोल देना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा ना यूट्यूब पर रह जाए जिसे केमिस्ट्री समझ में ना आए, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी आपको बता के चल रहा हूँ। अब आइए अपन लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग M इज इक्वल टू, आपको मालूम है WB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 ग्राम। ये 9 रखो इंटू 1000 करो, मोलर मास कितना है? 180 आया। देखो 180 निकाला ना मोलर मास, इंटू वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम 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 ये आ गया 100 मिलीलीटर। 100 रखो, देखो भाई 000 से फिर 000 कैंसिल, 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल, फिर आ गया बच्चों मेरे पास 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5, तो मोलैरिटी आ गई 0.5, यूनिट आ गई मोल पर लीटर। और अभी अभी मैंने बताया था मोल पर लीटर की जगह इसकी यूनिट क्या बोल सकते थे? मोल डेसीमीटर क्यूब। ये भी हो सकती थी ना। मैं सोच रहा हूं जगह कम हो रही है, अब इधर उधर कुछ कुछ करने से बेटर से जल्दी से साफ करें और हम लोग आगे बढ़ जाए। इसको भी हम लोग साफ करें। बोर्ड क्लीनिंग चल रही है, ये भी एक अभियान है, सफाई अभियान का ये भी एक पार्ट है। अपने बोर्ड को चमकाते रहो, साफ सुथरा करते रहो। तो हम लोगों ने सफाई अभियान में भी पार्टिसिपेट कर लिया और अब हम लोग आगे बढ़ने। अब मैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे सब ध्यान से देखें। और बेटा हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट द
कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या किस पे करा दे क्वेश्चन में सोच रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 कर दें, चलो Na2CO3 कर दें। कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml of 2m सॉल्यूशन। ये है। मैं सोच रहा था क्या लिखूं, 2m लिखूं, 3m लिखूं, 5m लिखूं, कुछ भी लिख दो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 2m सॉल्यूशन। चलिए भाई चालू हो जाओ। इस क्वेश्चन में देखो कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, आपको देखिए मास ऑफ Na2CO3 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। आपको WB क्वेश्चन में बेटा निकालना है और आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया जा रहा है 500 मिलीलीटर एंड आपको मोलैरिटी दी जा रही है 2m। कितनी दी जा रही है बेटा? 2m है ना, इसीलिए हमने m इज इक्वल टू 2 लिखा। और अब अपन ने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा? अरे भाई वही तो है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू हो जाएगा बेटा V, है ना, यही है ना फॉर्मूला। और अब आ जाओ बेटा WB की वैल्यू कितनी है? WB की वैल्यू तो सर निकालना है, आप कैसा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सर आप, WB तो निकालना। ओ यार सही कह रहे हैं आप। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 2 है, WB निकालना है आपको, फाइंड करना है इंटू 1000 अपॉन MB। अरे यार हमेशा फंस जाता है MB जाके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। अब मोलर मास किसका चाहिए? Na2CO3 का। चलो निकाल के बता देता हूँ, वैसे मुझे तो याद है। तो आपको मालूम है Na2CO3, तो इसका हो जाएगा Na का 23 प्लस 2, C का 12, O का 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। कुल मिला के फाइनली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 106 मिल जाएगा। और अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, MB की जगह 106 एंड वॉल्यूम अपने पास है 500। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है। WB इज इक्वल टू 2 इंटू 106 इंटू 500 अपॉन हो जाएगा 1000। और आपको मालूम है बेटा क्या? आपको मालूम है क्या? मालूम है सर 500 से 2 टाइम कैंसिल, ये कैंसिल और ले आ गया भैया। WB इज इक्वल टू 106 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कितना इजी, कितना आसान सर। और बेटा ये मत सोचना कभी बेसिक क्वेश्चन नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, JEE में नहीं आते, नीट में नहीं आते ना बेटा, कुछ नहीं मालूम। कई बार तो बेटा इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर 11th वाला बच्चा भी अगर JEE में बैठ जाए ना तो वो भी कुछ क्वेश्चन कर देगा। तो और वैसे भी मैंने देखा है अगर अपन को अच्छा सीखना है तो हमारा बेसिक क्लियर होगा तो फिर हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बुर्ज खलीफा से ऊंची अपनी इमारत बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 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 नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं कहाँ लिख दूं? मैं सोच रहा हूँ यहीं पर लिख, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगी डेंसिटी ऑफ 3m Na2H2O3। जानते हो Na2H2O3 का नेम क्या होता है? मुझे कमेंट में करके बताना इसका नेम क्या होता है, ठीक है ना। मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। Na2H2O3 सॉल्यूशन इज, इसकी डेंसिटी कितनी दे दूं आपको? इसकी डेंसिटी इज 1.25 कर देना ग्राम पर मिलीलीटर। What is the mass percent? What is the mass percent of Na2H2O3? ये लिख दी मैंने प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम लग रहा है प्रॉब्लम में।
डेंसिटी ऑफ 3M Na2H2O3 solution is 1.25 gram per ml. What is the mass percent of sodium? Oh sorry, मुझे नहीं बोलना, ये तो आपको बताना है. वो what is the mass percent of Na2H2O3? ये फॉर्मूला है आपके पास. अब आप मोलैरिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला इसमें क्या लगाओगे? आपको तो यहाँ निकालना क्या है? पहली बात तो मोलैरिटी दी जा रही है 3 और देखो डेंसिटी आपको दी जा रही है 1.25 ग्राम पर ml और आपको मास परसेंट देखो फाइंड करना है. तो सीधी सी बात है, तुम याद करो, मैंने तो तुम्हें ढेर सारे फॉर्मूले बताए, उसमें से मास परसेंट वाला फॉर्मूला उठा लो आप. तो आप याद करो, मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला था 10 इंटू डेंसिटी. डेंसिटी की जगह हमने वहां स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया था. उस फॉर्मूले में स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी एक ही बात होती. तो डेंसिटी इनटू हो जाएगा क्या बेटा? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. बस ये फॉर्मूला लगा दो, कहानी खत्म. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है 10 इंटू डेंसिटी. वहां मैंने जब आपको एक टॉपिक समझाया था ना, तो मैंने डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया था, क्योंकि कई क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी करके दे देते. तो एक ही बात है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो m की वैल्यू हमारे पास 3 है. 10 इंटू डेंसिटी कितनी है? अरे भाई साहब 1.25 है. मास परसेंट हमें निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट की जगह चाहो तो Na2H2O3 लिख दो, क्योंकि इसी का तो निकालना है हमें. अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फिर कहानी फंस गई भाई साहब, मोलर मास चाहिए पड़ेगा और मोलर मास निकाल लेंगे हम बड़े आसानी से. कैसे? Na2H2O3 इज इक्वल टू Na का 23 इंटू 2, S का 32 इंटू 2, O का 16 इंटू 3. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 46 और ये हो जाएगा बेटा 64, ये हो जाएगा बेटा 48 और बेटा इन्हें ऐड भी करना है. तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 158 है बेटा. कैलकुलेट करके देखना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कभी कभी मुझसे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती. तो 158 मैं तो रख देता हूं. अब आप बेटा बस सॉल्व कर लेना, मास परसेंट आपके पास आ जाएगा. मुझे मालूम है आप लोग इतना कैलकुलेशन तो चुटकियों में कर लो, है ना? ओके, अब आ जाओ एक लास्ट प्रॉब्लम. आपको मोलैरिटी से रिलेटेड लास्ट प्रॉब्लम बस मैं करा दो. इसके बाद मैं बार बार एक बात बताता हूं, आपको याद है ना, कि ये मत सोचना कि बस इतनी प्रॉब्लम्स. अरे बेटा प्रॉब्लम्स की बाढ़ आएगी आगे, ठीक है ना? अभी तो हम लोग टॉपिक के साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते जा रहे हैं. अभी सच कहें तो अच्छे नीट और जेई के क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू नहीं किए हैं. अभी तो थ्योरी चल रही है और बढ़िया बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं. आपको मालूम है, अगर ये वीडियो 11th-12th के स्टूडेंट भी देख रहे ना, तो भी उन्हें बहुत ही बढ़िया उन्हें समझ में आ जाएगा. नीट जेई वालों को तो ऐसे चुटकियों में आ रहा होगा और आएगा. चलिए खैर, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. डेंसिटी ऑफ अ सैंपल. तो डेंसिटी ऑफ अ सैंपल of H2SO4 is 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर. एंड 86% बाय मास की जगह बाय वेट लिख दे रहा है. मास तो बार बार लिख रहा है, वेट लिख दे रहा है. बाय वेट what is the molarity? लो भाई साहब, इस बार मोलैरिटी पूछ लिया. सिंपल क्वेश्चन कर दिया एकदम, मोलैरिटी पूछ लिया. तो कह रहे हैं कि
डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 1.787 ग्राम पर ml, तो यानी डी आपको गिवन है 1.787 और ग्राम पर ml ये गिवन है। साथ में आपको देखो परसेंट, मास परसेंट गिवन है 86, ये मास परसेंट है कितना 86 है। और अपन से कह रहा है मोलैरिटी निकालो। भैया मोलैरिटी तो तभी आएगी जब मोलर मास हो, तो चलो पहले ही से निकाल लो मोलर मास। तो आपको मालूम है मोलर मास निकालोगे H का 1 × 2, S का 32, O का 16 × 4 = 98, है ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे चुपचाप। क्या लगाएंगे, मोलैरिटी = होगा 10 × डेंसिटी इंटू मास परसेंट अपॉन कर देंगे हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस फॉर्मूला लग गया। मोलैरिटी हमें निकालने के लिए कहा जा रहा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ रख दे रहे हैं। 10 तो है ही है, 10 लिख दो। डेंसिटी हमारे पास है, कितनी है हमारे पास 1.787 इंटू मास परसेंट कितना है भाई साहब 86% है आपके पास, अपॉन मोलर मास कितना है 98 है। भैया सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर बताना, आपने इनके आंसर क्या निकाले हैं बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताना। बेटा कई बार ऐसा भी होता है जो JEE नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें लग सकता है कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा मेरा एम स्लो पढ़ाने का सिर्फ ये रहता है, सिलेबस तो इजीली कंप्लीट हो ही जाना है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ाया जाए वो आपके ब्रेन में 100% कैप्चर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए जानबूझ के थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। फिर भी अगर आप तेज पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 2x स्पीड में करके देखें, आपको मजा आएगा, जल्दी वीडियो खत्म होने लगेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है मोलैरिटी वो लेंगे तो वीडियो और काफी लेंथी होगा, बड़ा हो जाएगा, तो अपन लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।